जल्दी बताओ, कहाँ है जलपरी? इस तरफ आए जनाब। ये तो असली जलपरी है। वाह वाह वाह। संभल के जनाब। क्या कर रही हो? डरा दिया मुझे। कहते हैं अगर जलपरी ने पकड़ लिया तो वो उस पर काबू पाकर उसकी याददाश्त तक मिटा सकती है। ये किस तरह की फजूल बातें कर रहे हो तुम? मैंने तो यही सुना है कि जलपरी अपने बचाव में बिल्कुल ऐसा ही करती है। और सिर्फ यही नहीं जनाब, ये भी सुना है कि अगर ये ज्यादा गुस्से में आ जाए तो इसके छूते ही इंसान पागल हो जाता है। इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। मैं जलपरी को अपने हाथ से नहीं छूऊंगा, बल्कि अपनी तलवार से छूऊंगा। ये समझती है। बहरहाल मैं तुम लोगों की आज खास खातिर तवाज़ो करूंगा। सुनो, दावत की तैयारी हो गई क्या? जी। ये नया सरदार आखिर कब पहुंचेगा? सरदार, बहुत से सरदार यहाँ आए और गए, लेकिन ऐसा सरदार मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। वाकई में? हाँ वाकई। पढ़ाई वगैरह में तो मैंने कभी कोई तीर नहीं मारा, लेकिन शक्ल सूरत में पूरे स्कूल में मेरा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था। सच कहूं तो वहां मुझसे ज्यादा अच्छा दिखने वाला कोई था ही नहीं। बकवास। मगर मुझे बहुत अफसोस है, इतने अच्छे इंसान की बीवी इतनी जल्दी गुजर गई। आपने तो गांव की हर लड़की का दिल पिघला दिया होगा, सही कहा ना? सही कहा। सरदार, आपने जलपरी के बारे में सुना है क्या? जलपरी? कहते हैं कि जलपरी साहिल पे पहुंचते ही बिल्कुल इंसान बन जाती है। एक ने तो शादी भी कर ली थी इंसान से। ये सिर्फ कहानियां हैं और कुछ भी नहीं। सभी अफवाहें उड़ा रहे हैं, कभी किसी ने देखा नहीं है उसे। लेकिन ये भूतों की कहानी से काफी मुख्तलिफ है। बेवकूफ कहीं के। आज का दिन हम सब के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि हमारा नया सरदार आया है। मैं आप सबको कुछ अनोखा दिखाना चाहता हूँ। सरदार,
ये असली जलपरी है, वो नहीं जिसका सिर्फ कहानियों में जिक्र होता है। इसे मैंने अपने हाथों से पकड़ा है। वैसे जलपरी के बारे में तुम्हारे क्या ख्यालात हैं? क्या आप आसमान से बातें करते हुए शोलों का राज जानते हैं? जलपरी का तेल, उसकी बदौलत वो कभी नहीं बुझते। कहते हैं कि जलपरी का तेल बहुत उम्दा मयार का होता है। व्हेल मछली का तेल भी अच्छा होता है, लेकिन इसके आगे व्हेल मछली का तेल भी कुछ नहीं। ये अनमोल है, जितनी देर भी रख ले खराब नहीं होता है। क्यों, ऐसा ही है ना? ये सिर्फ ईमानदार शख्स को मिलता है, और मुझ जैसा ईमानदार शख्स तो पूरे गांव में नहीं। तुम जैसे लोग ईमानदार और नेक, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अब कहना क्या चाहते हैं सरदार? मैंने यहाँ आने से पहले सारी पूछगछ करवाई थी। कैसी पूछगछ? तुमने ये नौकरी रिश्वत की भारी रकम अदा करके हासिल की, और उसके बदले तुमने मछेरों से 3 गुना ज्यादा महसूल हासिल किया। यह ऐसा जुर्म है जो कि नाकाबिले माफी है। जो महसूल से मुनाफा कमाकर आम शहरी को नुकसान पहुंचाएंगे, उनको इसकी सख्त सजा मिलेगी। और इस जुर्म की क्या सजा है जानते हो? पहले सजा सिर्फ 100 कौड़ी थी, लेकिन अब इसकी सजा हो गई है सजाए मौत। हाँ, बहुत बुरा लगा सुनकर। ये क्या हो गया सरदार? फिर आप ही बताइए ना मुझे, इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप कुछ भी ऐसा चाहते हैं जो मैं कर सकूं, मतलब कुछ भी। मतलब कुछ भी? हाँ, कुछ भी। ये हुई ना बात। इसकी ये मचाल के मेरे ही घर में मुझे बेइज्जत करे, देख लूंगा। जलपरी पानी के बगैर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। मैं इसे दोबारा जरूर पकड़ूंगा, तुम देखना। मैं अपने हाथों से इस बेवकूफ सरदार को खत्म करूंगा बहुत जल्द। देखो देखो देखो, क्या कर रही है ये आखिर? क्या ये सरदार को पानी में ले जाएगी और इसकी रूह को काबू करके याददाश्त मिटा देगी? जहां तक सुना है, जब ये किसी पर गुस्सा होती हैं तब ऐसा करती हैं ये। लेकिन उन्हें छूना नहीं चाहिए। हमारी दुनिया उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनसे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए हमें। अंजाम अच्छा नहीं होगा इसका। आज तक जो भी ऐसा करता आया है, हमेशा बुरा ही हुआ है उनके साथ।
हमारा स्टॉप आने वाला है। ये बटन मैं दबाऊंगी। अच्छा तो तुम्हें दबाना है। चलो ठीक है मेरी जान। हेलो आई एम किम, मैं एक लॉयर हूँ। ये है मेरा कार्ड, मेरा नाम इंजोंग है। क्या मैं चोरी का माल बेचते हुए कहीं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा ना? अरे ये क्या है? हाँ तारा, तुम्हारी लिए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम तो वाकई में चालबाज निकले यार, हैरी पॉटर की तरह, बल्कि उससे भी ज्यादा हैंडसम हो तुम। तो सीधा टॉम क्रूज बोलो ना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस से बात कर रहा हूँ। हमारा एलिवेटर टूट गया, जल्दी से आ जाइए। अच्छा, माफ कीजिएगा, हम बस पहुंच रहे हैं। आपको हमारी वजह से तकलीफ हुई, उसके लिए माजरत। ठीक है, चलो जल्दी चले। चलो चलो, उठ जाओ, जल्दी करो। वाह भाई, कंप्लेन करते ही फौरन आ गए। बहुत शुक्रिया। रुको जरा। चीफ गो नहीं आए क्या? वो तो हमेशा साथ आते थे। हाँ, चीफ गो कहा तुमने ना? हाँ, चीफ गो आए हैं मेरे दोस्त। कहाँ? वो देखो, वो रहे। हाँ, उस चश्मे में तो वो काफी अलग लग रहे हैं। जा सकते हो तुम लोग। लिफ्ट आउट ऑफ सर्विस है। सॉरी, आपको सीढ़ियों से जाना होगा। जल्दी कर। यार, मैंने तुम्हें कहा है ना कि हम उसकी पहचान नहीं प्रूफ करवा सकते भाई। तुम्हें जज का पता नहीं है क्या? हाँ, अरे आप मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा, तो आप इन मोहतरमा के लिए आए हैं। तशरीफ रखिए। बैठिए मैडम। चाय लेंगे आप लोग? हाँ क्यों नहीं। यहाँ यहाँ बैठिए आप। अरे ये क्या? अरे तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो गए हो प्रोसिक्यूटर। मैंने आपको बताया था ना इनके बारे में। ये मिस्टर हान हैं, ये नहीं यहाँ लेकर आए हैं। और ये मोहतरमा म्योंगडोंग कैपिटल से हैं। म्योंगडोंग कैपिटल? मैंने आपको इनके बारे में बताया था ना। गंगनाम हाई स्कूल के एक स्टूडेंट ने उस स्कूल की छत से छलांग लगाकर खुदकुशी की थी और उसके सुसाइड नोट पर
इनके बेटे का नाम लिखा हुआ था। हाँ, असल में वो लड़का पागल था। अगर उसे मरने का इतना ही शौक था तो मर जाता, रोका किसने था उसको? मेरे बेटे का नाम उस खत पे क्यों लिखा? मेरा बेटा एक अच्छा लड़का है और एक पागल के मरने से आखिर उसे सजा क्यों मिले? उसके एग्जाम्स होने वाले हैं और सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। जल्दी करो, प्रोसिक्यूटर आने वाला है। प्रोसिक्यूटर साहब, क्या आपको भूख नहीं लग रही? चलें चलकर लंच करते हैं। क्या आप लंच करेंगी? क्या मुसीबत है ये बार बार? लगता है ये मान गए। वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। आप बस मेरे बेटे को बचा लें। वैसे वर्जिन आइलैंड में हमारे बहुत सारे अकाउंट्स मौजूद हैं। तो मैं क्या करूं? क्या? वर्जिन आइलैंड मेरे मतलब का नहीं है। क्या मतलब? वहां पे तो सारे टैक्सेस माफ है ना, और ऐसी जगह कैसे फेमस हो सकती है आखिर? पागल किसी और को बनाना। सही कहा। क्यों ना उसे कहीं और छुपा दें? एक जगह है जो उसके लिए ठीक रहेगी। कहाँ है वो जगह? मेडिटेरेनियन में एक आइलैंड है। सुना है कि बहुत खूबसूरत है। हाँ हाँ जरूर। हाँ, बस एक बोट पर ही रहेंगे। अरे सच कह रहा हूँ भाई, हम बस एक बोट पर ही रहेंगे। अगर उस अकाउंट का पता चल गया तो प्रोसिक्यूटर साहब खुद पीछे हट जाएंगे। तो उसके बाद आपकी कंपनी को टैक्सेस से कोई भी नहीं बचा पाएगा। हम दुआ करेंगे। हाँ हम दुआ करेंगे कि आपका बेटा एग्जाम में पास हो जाए। ठीक है, ठीक है, मैं अभी रखता हूँ फोन। बाय। यार, ये मछली तो फंस गई है। इस काम से उम्मीदें जुड़ी हैं मेरी। हमारे दिन बदल जाएंगे, देखना। तुम कहाँ चले? हाँ, अरे बाय तो बोल देता कम से कम इंसान। कोई छोड़ो हाल नहीं। यार, ये कभी भी बाय नहीं बोलता, लेकिन बहुत काम का आदमी है ये। लेकिन मुझे इसका यूं अचानक भाग जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता यार। हाँ। बाय तो ये भी नहीं करके गया। दोनों में जरा भी तमीज नहीं है। डोंगी बोगम कहते थे कि पसीना दिल से निकला हुआ रस होता है। तुम्हारे हाथों में ये जो इतना पसीना आ रहा है, ये दिल की बीमारियों के असरात हो सकते हैं। क्या तुम्हें अंदाजा है इस बात का? ओह, दिल की बीमारी। आप तो बहुत ही कमाल के डॉक्टर हैं, फौरन पहचान लिया आपने तो। आदत से मजबूर हूँ। काश मुझे भी कभी अपने काम से ब्रेक मिल पाता, मगर इंसानियत के नाते मैं खुद को रोक भी तो नहीं पाता। आप तो बहुत नरम दिल इंसान मालूम होते हैं। हम बस लैंडिंग करने ही वाले हैं। मैं आपके लिए खिड़की खोल देती हूँ। जरूर। है ना खूबसूरत? मैं कई मुल्कों का सफर कर चुकी हूँ, मगर ऐसा समंदर मैंने कहीं नहीं देखा। सही कहा तुमने। जब मैं सबसे पहले यहाँ आई थी तो एक बुजुर्ग ने मुझे बताया था कि इस समंदर में अब तक जलपरियों का बसेरा है। जलपरी? मैं सच कह रही हूँ। कई साल पहले इस समंदर में बहुत सी जलपरियां रहती थीं, लेकिन उनमें से कई गायब हो गईं। सुना है दुनिया की आखिरी जलपरियों का यहीं पे बसेरा है।
मॉम, वो देखे वहाँ पानी में जल परी है। यहाँ आओ। जब से मैंने ऐसे फेरी टेल सुनाई है तो ये जलपरियों को हकीकत समझता है। कौन है? क्या चाहिए? हाँ? ये किसने किया? हाँ? यहीं कहीं छुपा होगा वो।
तुम हो कौन आखिर? और यहां क्या कर रही हो? क्या तुम चाइनीज हो? जापानीज? मुझे तो शक्ल से कोरियन लग रही हो तुम। हो, ये ड्रेस तो मेरा फेवरेट था। ये सब तुमने क्या किया? इस होटल की सिक्योरिटी तो एकदम घटिया है। क्या? मैंने कहा हटो यहां से। अच्छा, तो तुम फाइटिंग भी जानती हो? तुम आखिर समझती क्या हो खुद को, लड़की? ये तुम्हारे हाथों में क्या है? हाँ, मुझे दो ये। मैंने कहा मुझे दो ये। अरे ओह, बहुत जाने तुम में मेरी गर्दन तोड़ के रखती है। अभी अभी सो के उठा हूं, इसलिए सुस्त हो रहा था थोड़ा, लेकिन अब मैं बिल्कुल मैं सुबह सुबह लड़ाई नहीं करता। अगर तुम वो नीचे रख दो जो तुम्हारे हाथ में है और यहां से चली जाओ तो शायद मैं बख्श दूं तुम्हें। है क्या तुम्हारे हाथ में? घड़ी चुराई तुमने या अंगूठी? जवाब दो लड़की, बोलो। मुझे तो ये लड़की कुछ खिसकी हुई लगती है यार। कैसे लोग हैं यहाँ? हेलो, पुलिस को भेजें यहाँ। कोई मेरे कमरे में घुसा है। जी। रंगे हाथों पकड़ी गई हो तुम। अब फरार होने का सोचना भी मत। इधर देखो, यहां देखो, इस तरफ। हो गया बस। वैसे तुमने यहां से चुराया क्या है? हाँ, खोलो। ये क्या मजाक है यार। चेरी, ये सब तुमने एक चेरी के लिए किया? हाँ, मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। इट्स ओके, इट्स ओके। वैसे बहुत घटिया सिक्योरिटी है यहाँ की। ले जाओ इसे तुम। हाँ, ले जाओ। एक्सक्यूज मी, मैं पूछना चाह रहा था कि हथकड़ी जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है। अगर ये फरार हो गई तो? ओह, समझ गया। मेरा मतलब है कि इस लड़की ने कुछ भी चुराया नहीं है। हाँ, क्योंकि चोरी होने से पहले ही आपने पकड़ लिया इसे। खुशकिस्मत हैं आप। वैसे इस इलाके में चोरियां बहुत बढ़ रही हैं। ये भी उन्हीं में से है। अपना ख्याल रखना। लेकिन मुझे तो ये कहीं से चोर नहीं लगती। मुझे तो पागल खाने से भागी हुई लगती है। चलो चलो यहां से। चलो जल्दी करो। क्या सोच रही हो तुम? चलो। छोड़ो यार। ओके। हाँ, ये क्या है?
मैंने तुम्हें एक तस्वीर भेजी है, जरा चेक करो तुम उसे। लगती तो कीमती है। हाँ, 2013 का इंटरनेशनल हांगकांग ऑक्शन जो हुआ था ना, याद है? वहां मैंने बिल्कुल ऐसा ही कुछ देखा था। मालिक कौन है इसका? वो कोई आम शख्स नहीं है, पागल है वो तो बिल्कुल। अगर तुमने उसे देख लिया ना। इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं लग रहा मुझे। ए, तुम इस तरफ देखो, यहां देखो, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। ये बताओ, उस होटल में क्या कर रही थी तुम? हाँ, क्या करने गई थी वहां पर? तुमने और दूसरे होटल से भी चोरियां की हैं, है ना? किस बात में तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय तुम्हें हंसी आ रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे ख्याल में क्या हम मजाक करने बैठे? आपको ज्यादा तो नहीं है ना? सर कुछ तो बोलिए। सर नीचे रखो ये गन। देखो, कानून को हाथ में मत लो वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। मैं उसूलों की बहुत पक्की हूँ, कोई उसूल नहीं तोड़ती। फ्लाइट में जिनसे मुलाकात होती है बस वहीं तक रहती है, आगे कोई रिश्ता नहीं बनता। मगर तुमसे मुलाकात के बाद ये उसूल तोड़ दिया। मैं तो बस आपकी पर्सनैलिटी से कुछ ज्यादा ही मुतासिर हो गया था। वैसे तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत है। मेरे हाथ? जरा देखो तो, कितने नाजुक हैं तुम्हारे हाथ। कैसा लगा तुम्हें? ये तुमने कैसे किया? क्या करोगी जानकर? अरे भाई, हमारी तो लॉटरी लग गई। वो ब्रेसलेट तो पूरे 400 साल पुराना है, नायाब चीज है, और अगर असली है तो 6 बिलियन से ज्यादा का है ये। उसे करीब से चेक करो। वैसे किसका है ये? तुम उसके साथ हो क्या अभी? ये बहुत खूबसूरत है। मेरे लिए है क्या? नहीं तो क्या? मैं तो बस तुम्हें दिखा रहा था कि ये खूबसूरत है या फिर नहीं। शुक्र है कि तुम्हें अच्छा लगा। अम्मी के लिए लिया है ना ये, उनको वाइट गोल्ड बहुत पसंद है। हाँ, काफी देर हो गई है, चलना चाहिए अब मुझे। अब इतनी जल्दी? फिर मिलेंगे। लेकिन और ब्रेसलेट पर चाइनीज में कुछ लिखा भी है, दमरियों। शायद किसी का नाम है ये। दमरियों? हाँ, कुछ लोगों का नसीब कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है। तुम्हारी तो छुट्टियों में लॉटरी लग गई। चलो बताओ, मुझे क्या करना है? ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं। इस लड़की ने कोई चीज नहीं चुराई, आपको इसे छोड़ देना चाहिए। अब तुम मुझे बताओगे कि क्या करना है। इस लड़की की पूरी इंटेरोगेशन कर ली है हमने, और तुमने ही हमें कॉल करके इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मैं इस लड़की को अच्छी तरह जानता। तो फिर ये वहां क्या कर रही थी? वो दरअसल मेरी बीवी है। तुम्हारी बीवी? हाँ, है? हमारी अभी अभी शादी हुई। वो देखो, वेडिंग ड्रेस पहनी हुई है। हम दोनों ने हनीमून पर भी जाना, लेकिन ये यहाँ बुरी तरह फंसी हुई है बेचारी। मैं आपसे बहुत माजरत चाहता हूं, बस अभी रिहा कर देता हूं इन्हें।
परफेक्ट। ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। Congratulations. हमेशा आबाद रहो। सुबह जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं। मैंने ठीक नहीं किया। आई एम सॉरी। तुम मुझसे हाथ नहीं मिलाना चाहती ना, कोई बात नहीं, खैर हो गई। वैसे भी हाथ मिलाने में क्या रखा है, हाँ? मगर ये ब्रेसलेट बहुत प्यारा है। खूबसूरत है बहुत। मतलब कि चले, मैंने जो किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं, इसलिए तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूं। चले। रेड लाइट नजर नहीं आ रही, रुक जाओ यहीं। तुम आखिर हो क्या चीज? किस दुनिया से आई हो? हाँ, वहां जाना है। चलो आ जाओ। हाँ, इधर। तुम यहीं रुको, यहीं बैठी रहना। पहनो इसे, पहनो इसे। ये क्या कर रही हो? ओके, अब इसे उतारना नहीं, ठीक है? ऐसे नंगे पैर घूमना नुकसानदेह हो सकता है तुम्हारे लिए। जरा ये तो देखो, तुम्हारे पैर जख्मी हो गए हैं बुरी तरह। यार, ये क्या कर रही हो तुम? अंदर जाओ, चलो। हाँ, थोड़ा इंतजार नहीं होता क्या तुमसे? उसी के साथ हूं मैं इस वक्त।
एक्सक्यूज मी, उस लड़की को कहीं जाते हुए देखा क्या? वो चेंजिंग रूम में ही थी, कहाँ चली गई नहीं पता मुझे। कहाँ गई है? कहाँ जा सकती है? जरा देखो तो इस लड़की को। तुम यहां हो, मैंने कहा था इंतजार करो मेरा। क्या कितना परेशान हो गया था मैं तुम्हारे लिए, बताए बगैर कहीं भी चली जाती हो। हाँ, तुम मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं देती? आखिर गूंगी हो क्या? जवाब दो मुझे, कुछ तो बोलना आता होगा ना। समझ गया, तुम कुछ नहीं बोलने वाली। तुम तो मुस्कुराती भी हो यार। कुछ खाएं क्या? भूख लगी होगी। तुम्हें खाना पसंद है ना बहुत? कहां से आई हो तुम? क्या हो तुम आखिर? क्यों इतनी जंगली? देखो यार, आखिर ऐसे कौन खाता है? इसे देखो, ऐसे, और फिर ये लो। ओह, जबरदस्त, गुड जॉब। वैसे हम दोनों अब तो एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं ना? बोलो। मैं ये कह रहा था कि ओ, ये देखो जरा। कभी आग नहीं देखी क्या? हैरान क्यों हो गई तुम ऐसे? अच्छा लगा तुम्हें? बहुत खूबसूरत। तुम खाती रहो, रुक क्यों गई हो?
तुम कुछ देर यहीं बैठो जब तक मैं एक काम करके आता हूँ। रंग, बनावट, वजन सब असली है। तुमने ठीक कहा था, बिल्कुल ठीक। तो फिर देर किस बात की है मेरे दोस्त? जल्दी से आ जाओ मेरे पास। मैंने डीलर और बायर दोनों का इंतजाम लेकिन मुझे इस वक्त कहीं जाना है यार। इतनी कीमती चीज के साथ कहाँ जाओगे तुम? है एक जगह, इस दुनिया का एक कोना। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, बस जल्दी से आ जाओ यहाँ। यार देखो वक्त बर्बाद बस एक हफ्ता रुक जाओ तुम। मोजेस कस्टमर्स, मॉल 9 बजे बंद हो जाएगा। आपकी विजिट का शुक्रिया और दोबारा सुबह 8 बजे खुलेगा। आप सबके ताउन का बहुत शुक्रिया। आप जा क्यों नहीं रही? अब यहाँ का टाइम ओवर हो चुका है। अब बंद करने का टाइम है, चली जाओ यहाँ से। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? हेलो, क्या आपको समझ आ रही है हमारी बात? लगता है कि ये पागल है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। होलिया से तो मुझे भी ये पागल ही लगती है। 조금 두려웠나 봐. 영원히 꿈일까 봐. 이제 눈을 떠도 너야. This is love story. 감출 수가 없는 너만 보는 두 눈을 감을 수가 없는 난. This is amazing. 세상 모든 것을 내게 모두 준대도 너와 바꿔
अच्छा है। ये मेरा है, इसे वापस दो। रुक जाओ। रुको का मतलब है कुछ होने वाला है। मेरी जान, मैं कहीं भी चली जाऊं, मेरा दोस्त मुझे ढूंढ लेगा। मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। इसी तरह वो आकर मुझे यहाँ से ले जाएगा। मुझे बस इसे खाते रहना चाहिए। मेरा दोस्त खुद ही आ जाएगा। तुम यहाँ हो, मैंने कहा था इंतजार करो मेरा। क्या कितना परेशान हो गया था मैं तुम्हारे लिए, बताए बगैर कहीं भी चली जाती। तुम मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं देती? आखिर गूंगी हो क्या? जवाब दो मुझे, कुछ तो बोलना आता होगा ना। समझ गया, तुम कुछ नहीं बोलने वाली। इसका मतलब ये है कि मेरे दोस्त को मेरी फिक्र है और कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। चलो अब देखते हैं कि क्या होता है। 놀랍지도 않다 이제. 이상한 게 뭐 한두 개여야지. 사랑이 뭐야? 그건 항복이란 얘기야. 큰일 났단 얘기지.